एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां बीएसपी और एसपी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बीएसपी नेता फहाद का अवैध निर्माण गिराया गया है और एसपी विधायक मसूद हसन के भतीजे पर बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। दरअसल पहले भी कई बार इन लोगों को नोटिस दिया जा चुका था और नोटिस देने के बाद आज अवैध निर्माण गिराया गया है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर की गई है। एसपी हजरतगंज अखिलेश सिंह, इंस्पेक्टर श्याम बाबू शुक्ला के साथ भारी फोर्स मौके पर मौजूद है। एहतियातन ये कदम उठाया जाता है जब भी इस तरह के अवैध निर्माण को गिराया जाता है, तो ये मानते हुए कि रेजिस्टेंस होगा, एक भारी पुलिस बल की तैनाती अक्सर रहती है। वैसा ही देखा भी जा रहा है, जहां पर एसपी और बीएसपी के नेताओं के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। बीएसपी की अगर बात करें तो नेता फहाद का अवैध निर्माण गिराया गया है और दरअसल नोटिस देकर अचानक ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले इन लोगों को नोटिस करके इस बारे में सूचित किया गया था। नोटिस दिए जाने के बाद अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लखनऊ की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीएसपी और एसपी नेताओं के अवैध निर्माण से जुड़े मसले पर यह बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है और भारी पुलिस बल की तैनाती भी वहां मौके पर। एहतियातन ये कदम अक्सर उठाया जाता है जब भी अवैध निर्माण गिराने कोई टीम वहां पर पहुंचती है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की, और अवैध निर्माण को गिराता हुआ ये जेसीबी मशीन, बीएसपी और एसपी नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। बीएसपी के नेता फहाद का अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, तो वहीं एसपी विधायक मसूद हसन के भतीजे पर भी बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन हरकत में आ गया है। पहले नोटिस जारी किया गया था और नोटिस जारी करने के बाद अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मौके पर सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। एसीपी हजरतगंज अखिलेश सिंह, उनके साथ इंस्पेक्टर श्याम बाबू शुक्ला और एक भारी फोर्स की तैनाती मौके पर की गई है। लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एसपी और बीएसपी के नेताओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन हरकत में आ गया है और जाहिर तौर पर इसको लेकर के राजनीति भी होगी। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एसपी और बीएसपी जाहिर तौर पर इसे बदले की कार्रवाई या बदले की राजनीति भी कह सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि इनको पहले से पता नहीं था या प्रशासन ने पहले से इनको सूचना नहीं दी थी। नोटिस बाकायदा दिया गया था। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष यादव जुड़ रहे हैं। मनीष, ये तस्वीरें आ रही हैं अवैध निर्माण को गिराए जाने की, लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि वो ये अवैध निर्माण जो है वो बीएसपी एसपी नेताओं के या उनके रिश्तेदारों के हैं। नोटिस दिया गया था और आज कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, करीब 2020 से मामला चल रहा है। इस अवैध निर्माण को लेकर लगातार एलडीए नोटिस दे रहा था और मामला कोर्ट में भी चल रहा था। ध्वस्तीकरण के आदेश हो गए थे 2020 में। उसके खिलाफ उसके बाद नजूल की जमीन का रीजन बताकर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे। मंडल कोर्ट से 25 फरवरी 2022 को ये जो यजदान बिल्डर की याचिका है वो खारिज हो गई, जिसके बाद एलडीए ने आज इस ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया को शुरू कराया है। और अब देखिए जेसीबी लगाकर इस ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। 2 जेसीबी लगी हुई है। एलडीए का प्रवर्तन दस्ता भारी सुरक्षा बल के साथ सुबह यहां पर पहुंचा है और करीब 5 मंजिली ये इमारत है। इसकी जो लागत बताई जा रही है वो लगभग 80 से लेकर 100 करोड़ के बीच की है और अब एलडीए ने इसे गिराने का फैसला लिया है। ऊपर मजदूर लगाए गए हैं, नीचे जेसीबी लगाकर काम किया जा रहा है। भारी पुलिस बल को भी यहाँ पर रखा गया है। जो वकील हैं यजदान बिल्डर के, उनका कहना है कि लगातार नोटिस मिल रहे थे, हम कोर्ट में भी थे, लेकिन प्रशासन को विचार करना चाहिए था क्योंकि इसमें कई लोगों ने रजिस्ट्री करा रखी है जिनके करोड़ों रुपए में उन्होंने फ्लैट खरीदे हैं, तो उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। हालांकि जो राजीव कुमार हैं ओएसडी एलडीए के, उनका कहना है कि लगातार यजदान बिल्डर्स को नोटिस भेजे जा रहे थे। एक नहीं, कई नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कोई अपना पक्ष रखने नहीं आया। 25 फरवरी के बाद एलडीए ने अब जाकर ये फैसला लिया कि ध्वस्तीकरण कर दिया जाए और 2 साल बाद अब एलडीए के अधिकारी इस बिल्डिंग को गिराने पहुंचे हैं। जेसीबी लगाकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी जो अवैध इमारतें हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उसी कार्रवाई के जरिए देने की कोशिश हो रही है कि अगर अवैध निर्माण है, फिर चाहे वो किसी नेता से जुड़ा हुआ हो, किसी रसूखदार इंसान से जुड़ा हुआ हो, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन के लिए, ये सरकार की तरफ से और आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज।
जीरो टॉलरेंस है इसमें, चाहे वो अपराधी हो, चाहे माफिया हो, चाहे बड़ा नेता हो या फिर कोई सामान्य इंसान हो। सरकार की कार्रवाई एक जैसी होगी, एक्शन एक ही तरह का लिया जाएगा, बुलडोजर लगाकर अवैध इमारतों को ढाया जाएगा। हालांकि जुडिशियल प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। कोई प्रशासन ने अचानक ये फैसला नहीं लिया है। लंबे अरसे से मामला पहले एसडीएम की कोर्ट में था और फिर उसे कमिश्नर की कोर्ट में ले जाएगा। जब वहां से आदेश मिल गया उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। तो अब मनसा साफ है एकदम। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो एजेंडा निर्धारित किया गया है, मनीष, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी